नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और आज हम लोग 30 सितंबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। क्वेश्चन है AIESL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये सभी को हाल ही में किसी न किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वे हैं युवराज सिंह जो कि एक क्रिकेट प्लेयर हैं। और ये AIESL क्या है, ये आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड है जो कि एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। कियारा आडवाणी, इनको मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इसी के साथ दिशा पटानी, इनको मिंत्रा का ही ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि रॉबिन उथप्पा, इनको एक ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो कि है कंट्री ऐप, जो कि स्थानीय भाषा सीखने के लिए ये ऐप बनाई गई है। तो इन तीनों ही के बारे में याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ एक रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता है। देखो अभी हाल ही में इस केस का फैसला आया है और इसको जीता है वोडाफोन ने। और अभी हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने विलय करके अपना नाम चेंज कर लिया था, उनका नाम था VI। बाकी इस केस की बात करें तो ये जो केस है इसमें वोडाफोन ने 20 से लेके 20,000 करोड़ का ये रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता है, टैक्स केस जीता है। बाकी जियो जो है, इन्होंने जियो के द्वारा एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी स्कीम के बारे में। क्वेश्चन है, किस देश ने नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल शुरू किया है। देखो अभी हाल ही में इसको शुरू किया है सिंगापुर ने और अब ये ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया है। और ये जो नेशनल आइडेंटिटी स्कीम है इसमें फेस की स्कैनिंग करके ग्राहकों का डेटा मिलाया जाएगा। देखो आजकल डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना भी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें सूचनाएं वगैरह रहती हैं। तो इसी को देखते हुए और अभी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है डेटा का, तो इसी को देखते हुए इस तरह की फेशियल वेरिफिकेशन स्कीम जो शुरू की गई है सिंगापुर के द्वारा, इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है। बाकी इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो इटली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ का एक फेमिसिनो एयरपोर्ट है जिसको कि कोविड-19 5 स्टार रेटिंग अभी हाल ही में मिली थी। जबकि अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है और इसमें हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने। देखो ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये 87 साल बाद अस्तित्व में आया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सुरेश चंद्र शर्मा। और ये दिल्ली एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर हैं और इनको लगभग 3 साल के लिए इस अध्यक्ष के पद पर रखा गया है। अब ये 3 साल इस अध्यक्ष के पद पर कार्य करेंगे। इसके अलावा राकेश कुमार वत्स, इनको आयोग का महासचिव बनाया गया है। बात करें अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में तो प्रमोद चंद्र मोदी, इनको हाल ही में CBDT का चेयरमैन बनाया गया था, जबकि अनिल बैजल को भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें बात की जा रही है एक रैंकिंग के बारे में। क्वेश्चन है, ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020-21 में टॉप 50 में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट शामिल हुआ है। देखो इसमें जो इंस्टीट्यूट शामिल हुआ है वो है ये दोनों ही IIM बेंगलुरु और IIM अहमदाबाद, जिसमें कि IIM बेंगलुरु को 31st रैंक हासिल हुई है जबकि IIM अहमदाबाद को 35 रैंक हासिल हुई है। इसके अलावा ये जो IIM कोलकाता है ये 51 पोजीशन पे है। तो ये रैंकिंग आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट योजना के बारे में।
क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है। देखो अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस योजना की घोषणा की और उन्होंने कहा कि इसे पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर लॉन्च किया जाएगा। इससे लगभग 1,75,000 किसानों के खाते में 4,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया था। इसके अलावा यहाँ एक सहायता योजना भी शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इसकी राजधानी है भोपाल। बाकी के इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो ये असम है। असम के बारे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ एक योजना लॉन्च की गई थी, वो है स्वयं योजना। जबकि उत्तर प्रदेश में एक योजना लॉन्च की गई थी, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, जो कि यूपी के जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनके घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो इन तीनों योजना के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। देखो अभी हाल ही में ये प्रतिबंध लगाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? इसलिए लगाया गया है ताकि ग्राहक जो है सिगरेट के पैकेजिंग पर जो चेतावनी लिखी होती है स्वास्थ्य से संबंधित, उसको वे देख सके। इसलिए खुली सिगरेट बीड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। महाराष्ट्र ने ई नाम में टॉप किया था पूरे भारत में। बात करिए अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो पश्चिम बंगाल के बारे हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ एक भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री यहाँ बनाया गया था। जबकि उड़ीसा में एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इन सभी बातों के बारे में। नेक्स्ट है साथी ऐप किसने लॉन्च किया। देखो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अब पर्यटन मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? तो वे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बाकी की ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, इन दोनों के मिनिस्टर को भी देख लीजिए। शिक्षा मंत्रालय के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वे हैं रमेश पोखरियाल निशंक और कृषि मंत्रालय, इनका पदभार संभालते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का भी पदभार दिया गया था। चूँकि वो पदभार पहले हरसिमरत कौर बादल के पास था और अभी जो कृषि बिल आया है उसके विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, इन दोनों ही का पदभार संभाल दिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ये स्थापित किया गया। देखो अभी हाल ही में स्थापित किया गया है इसको ग्वालियर, जो कि आप लोगों को एमपी में देखने को मिलेगी। और ये बेसिकली जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए शुरू किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी को देखते हुए सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित किया गया है। यहाँ जो डिसेबल स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा यहाँ प्रदान की जाएगी। तो काफ़ी अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है इनके बारे में। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को अगर देखें तो जयपुर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक पत्रिका ग्रिड का अनावरण किया गया है। जबकि मंगलुरु में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, इस बुक को किसने लिखा है। देखो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा। और इस बुक को लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। ये एक महिला है और ये बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती है। और ये जो बुक है इसमें आपको समकालीन समाज की शक्तियों और कमजोरियों, इसकी बारीकी से जानकारी आप लोगों को उपलब्ध होगी। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस के बारे में, तो इन दोनों की ही एक बुक पब्लिश हुई थी अभी हाल ही में। रामचंद्र गुहा की एक बुक पब्लिश हुई थी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जबकि गौरी खान, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी
माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो ये तीनों ही बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं ट्राई के बारे में। ट्राई, जिसको कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग जानते हैं, और ये जो है बेसिकली भारत में दूरसंचार के विकास के लिए वर्क करता है। इसको बनाया गया था 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बाकी इसका आंसर जो है वो है PD वाघेला। ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के एक IAS अधिकारी हैं और इन्हें ही अभी ट्राई का नया चेयरमैन बनाया गया है। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं इनको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पद पर नियुक्त किया गया है। सीमांचला दास, इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में सलाहकार नियुक्त किया गया था अभी हाल ही में, जबकि सुभाष कामत, इनको ASCI का अध्यक्ष बनाया गया था। ASCI यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें बात की जा रही है एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार किस शहर को मिला है। देखो, अभी हाल ही में मिला है ये सूरत को। सूरत, जिसको कि हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, और यूनेस्को ने टोटल 10 शहरों को चुना था इस पुरस्कार के लिए, जिसमें कि भारत का एकमात्र शहर शामिल है, वो है सूरत। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। हैदराबाद, जिसने कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया था, अभी हाल ही में ये इंडेक्स जारी की गई थी। जबकि अयोध्या में वहाँ की जो मंत्री हैं CM योगी आदित्यनाथ, इन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसको कि भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने लास्ट 2-3 डेज में पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। KVIC, जिसको कि जो कि खादी बोर्ड से संबंधित है, इसके सलाहकार नियुक्त किए गए थे सुनील सेठी। IIC का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया था गोपाल कृष्णन गांधी को, और ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे PD वाघेला। जबकि BCCI में महिला चयन समिति की प्रमुख बनी थी नीतू डेविड, और नेशनल चिकित्सा आयोग के हेड बने थे सुरेश चंद्र शर्मा। बाकी गेम्स देख लेते हैं। रूसी फॉर्मूला 1, इसमें वाल्टेरी बोटास ने इसे जीता है। एक ऐप लॉन्च की गई है अभी हाल ही में, साथी ऐप, जिसको कि पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जिमेक्स अभ्यास, जो कि इंडिया और जापान के बीच में अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज कराया गया था, और वोडाफोन ने एक रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता है। 20 से 22 हज़ार करोड़ का ये टैक्स था। बाकी AIECL, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं युवराज सिंह। और सिंगापुर, ये आइडेंटिटी स्कीम में फेस वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश बन गया था। और एक बुक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, इसको डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। और एक पर्सनालिटी जिनका कि निधन हो गया, जसवंत सिंह, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।